श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 374 अध्याय 10वां विभूति योग और श्लोक क्रमांक 1। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। आइए आज से हम लोग इस 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान की प्यारी प्यारी मधुर मधुर वाणी सुनते हैं। सौभाग्य है यह हमारा कि भगवान के अमृतमय वाणी सुनने के लिए हमें भगवान की कृपा से चिंतन करने का अवसर मिल रहा है। 7वें अध्याय में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की जो प्रतिज्ञा की थी ना, उसको ही इस अध्याय में पुनः बताते हैं। 8वें अध्याय में अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान को देना पड़ा और 9वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान कहना प्रारंभ किया भगवान ने, परंतु अध्याय समाप्ति तक अपनी बात पूरी नहीं हुई। अतः अकारण करुणावरुणालय परमात्मा भक्त प्रेम के वश हुए और पुनः भक्त के हित के लिए इस 10वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय से तत्वम असि इस महावाक्य के तत्पद का वर्णन चल रहा है। 7वें अध्याय में 8 से 12 तक भगवान ने अपनी 17 विभूतियां कही और 9वें अध्याय में 16 से 19वें श्लोकों तक 37 विभूतियां कही। इस 10वें अध्याय में 126 विभूतियां बताएंगे और आगे 15वें अध्याय में भी 13 विभूतियां भगवान कहेंगे। इस प्रकार भगवान ने प्रधानता से अपनी विभूतियां गीता जी में बताई है तो भगवान की बहुत सी विभूतियां। भगवान ने जो कुछ इसमें बताया है वह हमारे लिए सब वंदनीय है। अब परमात्मा श्री कृष्ण अपने भक्त से क्या बोले वह बात आप सुनिएगा। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान उवाच हे महाबाहो भूयः एव मे परमं वचः शृणु। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो आप फिर भी मेरे परम वचन को सुन लीजिए। यत् अहम प्रीयमाणाय ते हित काम्यया वक्ष्यामि। जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वालों के लिए तेरे हित की इच्छा से कहूंगा। अर्जुन तुम्हारा हित होवे ये मेरी आंतरिक इच्छा है। इसलिए अर्जुन के बिना पूछे ही भगवान इस अध्याय में अपनी परम वाणी बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच हे महाभाव। भगवान कहते कि मैंने तुम्हारी परीक्षा लेकर भी देखा है अर्जुन कि तुम हृदय से भी महान हो।
तुम हृदय से भी बहुत कुछ रहस्यमय बातें पकड़ सकते हो। धर्म रक्षा करना हो तो उसके लिए भी महान बाहु चाहिए, और राज्य रक्षा करना हो तो भी महान बाहु ये चाहिए, उनकी आवश्यकता होती है। राज्य प्राप्ति हो या आत्म प्राप्ति हो, ये दोनों भी बातें अब तुमसे दूर है, किंतु तुम्हारे लिए वे प्राप्त करना कठिन नहीं है। तुम अपने सामर्थ्य को स्मरण करो पार्थ, तुम्हारे पास पकड़ने की शक्ति महान है। महाबाहो कहकर भगवान अर्जुन के हृदय में सुषुप्त शक्ति को जागृत कर रहे हैं। साधक के पास जो शक्ति है उसको जागृत करना यह गुरु का कर्तव्य होता है। भगवान इस अध्याय में बहुत ही रहस्यमय बातें बताने वाले हैं, और उन बातों को अर्जुन जैसे अधिकारी महापुरुष ही ग्रहण कर पकड़ सकते हैं। इसलिए भगवान उनको कहते हैं कि तुम महाबाहो हो। भूयः एव मे परमं वचः शृणु, गीता में यह वाक्य 2 बार आया है। आगे 18वें अध्याय में भी ये वाक्य आएगा। भगवान ने 7वें और 9वें अध्यायों में जो अर्जुन को गुह्य रहस्यमय ज्ञान बताया था, उसको ही अधिक रोचक ढंग से यहां पर भगवान बताना चाहते हैं। व्यापारी लोग भी जैसा ग्राहक हो ना, वैसी वस्तुएं दिखाते हैं। अब तक अर्जुन का अधिकार भगवान ने देखा, और वह भगवान की परीक्षा में खरा उतरा। जैसे मटके में पहले थोड़ा पानी डालकर हम यह देखते हैं कि यह टपकता है या नहीं, न टपके तो फिर से उसको पानी से भर देते हैं। अर्जुन, मैंने भी तुम्हें पहले थोड़ा बताया, अब तुम्हारा अधिकार देखकर और भी अच्छी तरह बताऊंगा। अथवा अभी अभी नियुक्त किए हुए नूतन सेवक सामने उसके देखो, भगवान ने पहले अर्जुन को बहुत अपनी कम विभूतियां बताई, अब विस्तार से बताना चाहते हैं। जैसे कोई एखादा सेवक होता है, माना अभी अभी उसको हमने काम दिया, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसकी परख करने के लिए उसके सामने ऐसे कोई सामने रख देते हैं पैसे वैसे, और वो यदि उसमें ईमानदारी अपनी दिखाता है तो बाद में महाराज उसको खजिनदार बनाते हैं। भगवान कहते हैं अब तुम भी मेरे पास जो परम ज्ञान है ना, अब उस परम ज्ञान भंडार के हकदार बन गए हो अर्जुन। अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस ज्ञान को संभाल सकते हो। भगवान अर्जुन के साथ बड़े ही प्यार से बोल रहे हैं। जैसे पहाड़ को देखकर बादल उमड़ आता है, मैंने जो पहले कहा था वही पुनः दोहराता हूं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष पर खेती बोने पर, देखो प्रत्येक वर्ष में खेती बोने पर अच्छी फसल आती है, आती तो है ही, फिर भी उसकी पूर्व मशागत और बुआई में टालमटोल नहीं करनी चाहिए, अथवा सोने को बार बार शुद्ध करने से उसमें चमक आती है, इसलिए उसको अधिकाधिक शुद्ध करने की इच्छा जागती है। इसलिए भगवान करे यहां पर परमम वचः, परमम वचः इसका बड़ा महत्व है मेरे भाई। परमात्मा के विषय में कहे जाने वाले शब्द ही परम हैं, शेष सब लौकिक वचन हैं। और परमात्मा भी वाणी में नहीं आता, न तत्र वाक् गच्छति, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता हो तो भी परमात्मा की तरफ इशारा करने वाली वाणी महान है। पवित्रतम है वो वाणी जो परमात्मा की तरफ इशारा करती हैं। दृश्य अदृश्य संसार तो वाणी के द्वारा पकड़ा जा सकता है, लेकिन परमात्मा को कैसे पकड़े? परमात्मा तो इंद्रियातीत है,
तो भी भगवान घोषणा करते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, इसलिए कि तुम मेरे कहने पर उस परमात्मा रूपी महासागर में डुबकी लगा सकते हो। ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, परमात्मा में गोता लगाने के लिए भी है। और जिसको पाना है उसको गोता लगाना है। आज तक जिसने भी पाया प्रभु को, उसने स्वयं गोता लगाया है। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठी, मैं बपुराडू बन मरा रहा किनारे बैठी। जिन्होंने उसे ढूंढने की हिम्मत की, उसने उसको, हम संसार की, देखो उस सब उन्होंने उस परमात्मा को संसार की गहराई में पाया। कबीरदास जी कहते लेकिन मैं मूर्ख पानी को देखकर मरने को डर गया, अतः किनारे पर ही बैठा रहा है। अरे भाई, दवाओं के बारे में केवल सुनने से या केवल दवाओं का पता होने से कुछ भी ना होगा, उन्हें तो सेवन ही करना पड़ेगा ना, तभी स्वास्थ्य लाभ होगा। और यह भी मुख्य है कि आदमी को अपनी बीमारी का पता भी होना चाहिए। और वैद्य जो दवा देगा, उन देने वाले पर और दवा पर, इन दोनों पर विश्वास होना भी जरूरी है। आध्यात्मिक मार्ग में भी ऐसा ही है। पहले हमें अपनी बीमारी का पता होना चाहिए। हम दुखी हैं, संप्राप्त परिस्थिति में हम असंतुष्ट हैं, हमें अनेक प्रकार के रोगों ने, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अज्ञान आदि ने पछाड़ा है। इस रोग का हमें पता होना चाहिए पहले। रोग का ही यदि पता नहीं तो वैद्य उसका इलाज क्या करेगा। यदि हमें अपने रोगों का पता है, यदि पता हो भाग्य से, तो घर में रखे हुए आध्यात्मिक किताबों में स्वयं के मन से उस दवा को मत ढूंढना। गलत दवाओं का इस्तेमाल करने से रोग और भी बढ़ सकता है, बहुतों का बड़ा है। और रोगी रहकर स्वस्थ होने का उन्हें आभास मात्र होता है, और बेचारे ऐसे ही अज्ञानी रहकर मरते हैं। स्वयं तो मरते ही दूसरों को भी मरवा लेते हैं। इसलिए जानकार गुरु के पास जाकर उनके द्वारा सत्शास्त्र का अनुभव कर अपना कल्याण करना चाहिए। ये परम वचन है, ऐसे ही समझ में नहीं आएंगे। ये महान वचन उनको ही समझ में आते हैं जो उत्तम अधिकारी होते हैं, अर्जुन जैसे अधिकारी होते हैं, जो गुरु के सानिध्य में बैठे हैं। ऐसे लोगों को ये वचन समझ में आते हैं। यत अहम प्रियमाणायते, भगवान कहते अर्जुन तुम मेरे प्रिय हो ना, इसलिए सुनाऊंगा। बालक को अलंकारों से श्रृंगारित किया जाए तो उस सज धज को बालक नहीं जान पाएगा, किंतु उसकी मां को बड़ा ही आनंद मिलता है, क्योंकि वह बालक उसकी प्रिय वस्तु है। अर्जुन भगवान का अत्यंत प्रिय है, और जो अति प्रिय होता है उसे ही अति गुह्य बात कही जाती है। शिष्य को जो अत्यंत निकट, शिष्य को जो अत्यंत निकट है उसको ही गुह्य बात बताई जाती है ना। जो शिष्य अत्यंत निकट है उसको गुह्य बात, विद्यार्थियों को नहीं। विद्यार्थियों को पढ़ने वाले प्रोफेसर शिक्षक होते हैं, सिर्फ पढ़ाना उनका काम होता है, उनको पैसे से मतलब रहता है, विद्यार्थियों से नहीं। इसलिए पहले गुरुकुलों में जो आध्यात्मिक क्रांति होती थी ना, उसमें से 1% भी आज के विद्यालय में नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन अत्यंत प्रिय है। कृष्ण ने गुह्यतम ज्ञान हस्तिनापुर के अर्जुन को और द्वारिका के उद्धव को, दोनों को ही दिया है, गुह्यतम ज्ञान दिया है। ते हित काम में अवक्ष्यामि, मैं तुम्हें इसलिए यह परम वचन सुनाता हूं अर्जुन कि इसमें तेरा ही हित है। यहां पर हित शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्येक आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, ऐसा प्रत्येक आदमी कहता है। माँ बाप बेटे को कहते हैं ऐसा करो तो तुम्हारा हित होगा, मित्र मित्रों को कहता है इत्यादि। परंतु जिसे खुद का हित पता न हो,
क्या वह दूसरों का हित कर सकता है? और ऐसा हित भी किस काम का जो कालांतर में दुख में गिराता हो? इसलिए दूसरों को उसके हित के झूठ प्रलोभन देना यह भी एक महापाप है। जिस बात को तुम्हें लाभ नहीं हुआ, जिस बात का तुम्हें लाभ नहीं हुआ, उसको ही तुम दूसरों को क्यों बताते हो? क्यों दूसरों का समय और मूल्यवान आयु नष्ट करने का पाप करते हो? स्पष्ट कह देना कि मुझे पता नहीं है, और पता हो तो आत्मविश्वास पूर्वक कहना, दूसरों का उद्धार होगा। एकनाथ महाराज के पास एक स्त्री अपने छोटे बच्चों को लेकर आई। कहा, महाराज इसे गुड़ खाने की बहुत आदत है, इसलिए उनको ये इस प्रकार का रोग हुआ है, और जिसके कारण बार बार बीमार होता है। एकनाथ महाराज चिंतित हुए और उन्होंने कहा कि माता जी 6 महीने के बाद इसे ले आना। 6 महीने के बाद जब वो माँ आई और बेटे को महाराज के पास बैठा दिया, नमस्कार किया, तो महाराज ने इतना ही कहा कि बेटा गुड़ मत खाना, वह स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। माता जी ने विचार किया कि बाबा जी और कुछ बताएंगे, लेकिन बाबा जी ने कुछ बताया नहीं, बस इतना ही उपदेश, गुड़ मत खाओ, वह स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। और माता जी ने कहा यदि इतना ही कहना था तो 6 महीने पहले ही कह देते, उसके लिए 6 महीना इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई आपने? तब महाराज ने कहा कि मैया 6 महीने पहले खुद मुझको ही गुड़ खाने की बहुत ज्यादा आदत थी, मैंने गुड़ छोड़ा 6 महीने, फिर अब इसे कह रहा हूं। जिसका लाभ अपने को नहीं मिला वह दूसरों को नहीं बताना चाहिए, पहले उसका मुझे अनुभव करना चाहिए, फिर बाद में मैं दूसरों को बताऊं। संसार में जो आज हितकर मालूम पड़ता है वही कालांतर में अहितकर सिद्ध होता है। कल के वैज्ञानिकों ने आज की भयानक परिस्थितियों के विषय में कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारे वैज्ञानिकों के मन में सद्भावना थी कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी खोजों के कारण आनंद से जीवन बिताएगी, किंतु मनुष्य आज उसका दुरुपयोग कर रहा है, स्वयं ही स्वयं के विनाश के लिए खड़ा हो गया है। कल जो हितकर लगता था आज वह अहितकर हो गया है। अनधिकारियों के हाथ में यदि शक्ति आ जाए ना महाराज, तो उसका दुरुपयोग ही होगा, उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए अनधिकारी व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। जो अधिकारी होते हैं ना उसको ही स्वतंत्रता दी जाती है, नहीं तो अधिकारी जो लोग अनधिकारी लोग होते हैं ना उनकी स्वतंत्रता स्वैराचार में बदल जाती है, और कुछ राज्यों में ऐसा हो रहा है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।